हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 6 वो भी सप्लीमेंट्री बुक विस्टा का पढ़ेंगे। ये भी अच्छा चैप्टर है। इसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। इसमें दो कैरेक्टर हैं। एक का नाम है लैम्प जो एक ओल्ड मैन है, और एक का नाम है डैरी जो एक छोटा सा बच्चा है 13 साल का। अब यहाँ पे अगर हम लैम्प की बात करें तो लैम्प जो है वो एक पैर से, मतलब उसका एक जो पैर है वो टिन का लगा हुआ है, क्योंकि वो एक युद्ध में घायल हो गया था तो उसका पैर चला गया था, तो टिन का पैर लगा हुआ है। लेकिन पॉजिटिव व्यक्ति है, भले ही उसका पैर जो है वो टिन का लगा हुआ है, लेकिन पॉजिटिव व्यक्ति है, मतलब सारी चीजों को पॉजिटिव देखता है। वहीं पे जो बच्चा है 13 साल का जिसका नाम डैरी है, उसका एक साइड से जो फेस है वो जला हुआ है, क्योंकि एक बार उस पे एसिड चला गया था तो वो उसका फेस जो है वो जल गया था। वो बहुत ही नेगेटिव है, वो हमेशा चीजों को नेगेटिव सोचता है। अब नेगेटिव सोचता है तो हर चीज उसे नेगेटिव नजर आती है, तो वो ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करता है, इधर उधर जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसे लगता है कि लोग मेरा मजाक बनाएंगे, कोई मेरे ढंग से बात नहीं करेगा, और अगर कोई बात भी करेगा तो बाद में उस पर दया खाएंगे, यार कितना अच्छा लड़का है लेकिन फेस कितना खराब है। इस तरह की सोच उसको रखता था, मतलब हर चीज में नेगेटिव। तो उस नेगेटिविटी की वजह से वो घर से भी बाहर नहीं निकलता था, रूम में ही रहता था। अब एक दिन ऐसे ही जा रहा था, वैसे तो ज्यादा निकलता नहीं था, लेकिन उसने एक दिन ऐसे निकलने का सोचा कि चलो घूम के आते हैं। तो घूमते घूमते जा रहा तो उसको एक गार्डन दिखाई दिया। उसने सोचा, मैंने झांक के देखा उस गार्डन में, तो झांक के देखा तो उसे नजर आया कि कोई भी उस गार्डन में नहीं है। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस गार्डन में जाना चाहिए, क्योंकि कोई है तो है नहीं है, तो अकेले आराम से थोड़ा एंजॉय करेंगे। हो सकता है पेड़ों पे कुछ लगा हो तो उस पे खाएंगे पिएंगे आराम। अब उसने सोचा कि क्यों ना गार्डन में घुसा जाए। तो जैसे ही उसने देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया गार्डन में। अब गेट से जाएं कि दीवार से कूदें, ऐसा सोचने लगा। तो उसने सोचा दीवार से कूद जाते हैं, और बढ़िया आराम से उसमें बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इस पे एप्पल लगे हुए हैं, एप्पल खाएंगे और आ जाएंगे। तो जैसे वो दीवार से कूदता है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता है। आसपास मतलब पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, कुछ छोटे पौधे भी लगे हुए हैं, कुछ बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं अलग अलग तरीके के। तो वो अंदर चला जा रहा था, अंदर जा रहा था तो उसको अचानक एक आवाज आई, अरे बेटा आराम से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पक्के जो सेव हैं वो आपके पैर से मिसल जाएं। कौन है? कौन है वहां पर? मैं हूं, इस पेड़ के पीछे देखिए, मैं हूं लैम्प। अरे अंकल, वो तो मैं अचानक आ गया और मैं चोरी करने नहीं आया हूं। अरे तो मैं कब कह रहा हूं कि आप चोरी करने आए हो? मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो एप्पल हैं वो कहीं मिसल ना जाएं, खराब ना हो जाएं। आप आराम से एंजॉय करिए, आराम से घूमिए, गार्डन आपका है। अच्छा, तो इस घर के मालिक आप हो क्या? हाँ, मैं ही इस घर का मालिक हूँ, लेकिन ये घर सबके लिए खुला हुआ है। और आप दीवार से क्यों कूदे? आप गेट से आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं तो सबका वेलकम करता हूँ, कोई भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। आराम से आपको जो खाना है वो खाइए, जिस फूल को तोड़ना है उस फूल को तोड़िए, ये ओपन गार्डन है। अच्छा, वाह, लेकिन आप मेरे को गलत समझ रहे हो, मैं चोरी करने नहीं आया हूँ। तो मैं कब कह रहा हूँ कि आप चोरी करने आए हो? अच्छा, और जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ डर रहे हो। अब डर क्या, मेरी जिंदगी खराब है, डर तो मैं सबसे डरता हूँ। ओ, तो मैं और आप एक जैसे हैं? अरे ऐसे कैसे मैं और आप एक जैसे हैं? आप अच्छे खासे बैठे हुए हो, मैं यहाँ पर एक तरफ से जला हुआ हूँ, तो हम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? बेटा, आप एक तरफ से जले हुए हो, लेकिन मेरी एक टांग नहीं है, मेरी एक टांग टिन की है। तो क्या हुआ? आपकी टांग नहीं है लेकिन दिखाई तो नहीं देती है। आप ट्राउजर पहन सकते हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो डरता हूँ लोगों से, मैं ढंग से बात भी नहीं कर पाता हूँ। गलत बात है। अगर हो सकता है आपका पैर, वो जो चेहरा जला है, लेकिन मेरा एक टिन का पैर लगा हुआ है, तो बराबर फिजिकल एम्पेयरमेंट है हमारी। और ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि, मतलब इस तरह की सोच बिल्कुल मत रखिए। अच्छा, मेरी मम्मा भी कहती हैं कि किसी से ज्यादा बात मत किया करो, और सब लोग आपका मजाक बनाते हैं। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर कोई किसी न किसी से प्रेम करता है। आपने प्रिंसेस और बीस्ट की कहानी सुनी है बेटा?
हाँ सुनी तो है। एक प्रिंसेस थी, राजकुमार थी, वो एक बीस्ट से यानी कि जानवर से प्रेम करने लगी थी। फिर उसने उसको किस किया तो जो जानवर था वो एक बहुत अच्छा राजकुमार बन गया। फिर दोनों बढ़िया से जिंदगी जी रहे थे। लेकिन मेरे को तो कोई किस भी नहीं करेगा क्योंकि मेरा एक चेहरा जला हुआ है। और तो छोड़ो, मेरी मम्मी भी मेरे उस गाल पे किस करती हैं जिस गाल पे मैं सही हूँ। अच्छा, तो ऐसा क्यों सोचते हो कि मम्मी आपको उस गाल पे किस इसलिए करती हैं कि आप सही हो? ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि मम्मी आपको नॉर्मल दिखाना चाह रही हो? हाँ, हो तो सकता है। लेकिन अंकल, एक बार मैं रास्ते में था तो दो औरतें खड़ी हुई थी, तो वो मेरी तरफ देख के बोल रही थी, अरे मर गए, ये बच्चे की क्या हालत है, बेचारा कितना अच्छा बच्चा है लेकिन एक तरफ से जल गया है। तो ऐसा मत सोचा करो। लोग कहेंगे, लोग कुछ भी कह सकते हैं, बट हमें क्या करना है, हमें आनंद लेना है जो भी हमारे पास है। कम से कम हम उनसे तो सही है जिनके पास कुछ भी नहीं है। हो सकता है किसी का पैर, पूरा चेहरा ही बिगड़ गया हो, लेकिन हमारा तो और आपका तो एक तरफ से ही चेहरा बिगड़ा है। मेरा तो एक पैर ही टूटा हुआ है, कई लोगों के दोनों पैर टूटे हुए हैं। तो लोगों की बात नहीं सुनना है, हमें वो देखना है जो पॉजिटिव है। अरे ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है। मैं लोगों से डर चुका हूँ। अच्छा, डर चुके हो तो अपने आप को रूम में बंद कर लो। ऐसा कैसे बोल रहे हो आप अंकल? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, अपने आप को रूम में बंद कर लीजिए। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, वो डरता था, मौत से डरता था कि मेरी मौत ना हो जाए, मेरी मृत्यु ना हो जाए। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लूंगा। जब मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लूंगा तो मेरी मौत ही नहीं आएगी। तो और उसे लगता था कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई गधा मुझे मार ना दे। बहुत सारे उसके दिमाग में आते थे, कोई जानवर मुझे लात ना मार दे जिससे मैं मर जाऊं। तो उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया कि अब मैं कैसे मरूंगा। लेकिन जब वो अपने पलंग पे लेटा तो ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई थी, वो पेंटिंग गिरी और वो बेचारा मर गया। तो मौत तो कहीं भी आ सकती है, डरते क्यों हो? एक जीवन मिला हुआ है, जैसा भी मिला हुआ है ईश्वर का दिया हुआ है, इससे हमें डरना नहीं है। आपको पता है मैं क्या करता हूँ? बोले हाँ बताइए, क्या करते हो आप? मैं मधुमक्खियों की आवाज सुनता हूँ। मधुमक्खियों की आवाज? हाँ, मुझे बहुत ही, उसमें भी मैं संगीत ढूंढता हूँ। हमें जीवन में पॉजिटिविटी ढूंढना है। हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव सोचते रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा या फिर हम बच जाएंगे। अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए हमें जीवन में पॉजिटिविटी सोचना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हो। अच्छा अंकल, एक बात बताइए। हाँ पूछो, आपका दिन कैसे निकलता है? मेरा दिन ऐसे निकलता है कि मैं धूप सेकता हूँ, मैं मधुमक्खियों की आवाज़ सुनता हूँ, मैं इस लहलहाते जितने भी पौधे हैं उनको देखता हूँ, मैं देखता हूँ इन क्रैब एप्पल्स को, मैं देखता हूँ ये जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उनको, इसकी हवा को महसूस करता हूँ, प्रकृति को महसूस करता हूँ। इस तरह से मेरा जीवन निकलता है। यानी कि मैं अपने जीवन में, भले ही मेरा एक पैर टिनका लगा हुआ है, लेकिन कभी भी नेगेटिविटी चीज नहीं लाता हूँ, मतलब नेगेटिव पॉइंट नहीं लाता हूँ। अच्छा, वाह। और आप देख रहे होगे बेटा, मेरे जो दरवाजे हैं खुले हुए हैं, मेरी खिड़की खुली हुई है। हाँ, आपकी खिड़की खुली तो हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। सब मेरे घर में आ सकते हैं, सब इस घर का एंजॉय कर सकते हैं। उसका जो भी प्राकृतिक चीज है इसका आप आनंद ले सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जीवन में किसी से वैर रखना, किसी से दुश्मनी रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ सही कह रहे हो। लेकिन अंकल, मेरी फैमिली जो है वो भी ऐसी बोलती है, वो भी इस बारे में बात करती है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, इस बच्चे का क्या होगा। पापा मम्मी से कहते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बेटा कि आप दूसरों से बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। और बस इसमें बस आपको क्या करना है, सोचना है कि मुझे कुछ करना है। जब तक आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव सोचोगे तो आपको रे ऑफ होप नजर आएगी और आप वहां पे आगे बढ़ोगे। अच्छा अंकल, आपके दोस्त कितने हैं? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कम से कम 100 से ज्यादा दोस्त हैं मेरे। अच्छा, ऐसे कैसे? क्योंकि मैं सभी बच्चों को इस गार्डन में आने देता हूँ, सभी का इस गार्डन में स्वागत करता हूँ। सब लोग आते हैं और बहुत अच्छा मुझे भी लगता है, उन्हें भी लगता है। वो सेव खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अंकल, लेकिन मैं तो लोगों से बहुत नफरत करता हूँ। क्यों नफरत करते हो? लोगों से प्रेम करना शुरू करो। क्योंकि लोग मुझे गलत नजर से देखते हैं, लोग मेरा मजाक बनाते हैं। ऐसा क्यों सोचते हो? अगर आप वो मजाक बनाते हैं तो उस मजाक का भी आनंद लो, क्योंकि आप बदल तो सकते नहीं हो उस चीज को।
अरे और तो छोड़ो अंकल, मेरे रिलेटिव जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, मेरे ऊपर एसिड गिर गया था, तो मेरे रिलेटिव भी कह रहे थे अब आप यहीं रहो, आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप फेस कर पाओगे लोगों को। आप डिमोटिवेटेड क्यों हो रहे हो बेटा? आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है ना? आपको हतोत्साहित नहीं होना है, आपको इन चीजों को फेस करना है। लेकिन अंकल मैं कैसे करूं, कैसे इन सबको हैंडल करूं? मैं भी चाहता हूं कि ऐसा आप जैसा गार्डन हो, मैं भी चाहता हूं कि मैं प्रकृति के बीच में रहूं, मैं भी चाहता हूं कि मैं मधुमक्खियों की आवाज सुनूं। पहले मेरा मन नहीं हो रहा था यहाँ रुकने का, लेकिन अब मेरा मन हो रहा है। आपको देख के मुझे लग रहा है कि मैं भी इस प्रकृति का एहसास करूं। तो आओ ना, मेरे दोस्त बन जाओ। अरे आपका दोस्त मैं कैसे बन सकता हूँ? मेरी माँ मुझे अलाउ नहीं करेंगी। एक बार माँ से पूछ के आओ। अरे मेरा घर बहुत दूर है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो जाओ और पूछ के आओ। अरे मुश्किल है, एक बार ट्राई तो करो। हाँ मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि आपने जीवन के प्रति मेरे अंदर एक आशा जागृत की है, तो मैं भी चाहता हूँ। ओके जल्दी से आइए, मैं आपका वेट करूंगा। ठीक है मैं जाता हूँ। और वो जाता है घर पर। जैसे ही घर पे 3 किलोमीटर दूर पहुंचता है, मम्मी से बोलता है, मम्मी बेटा कहाँ? मम्मी बोलती है, बेटा कहाँ गए थे आप? मम्मी मैं एक अंकल से मिला, उनका नाम लैम था। अरे डैडी बेटा ऐसे किसी से मत मिला करो, आपको पता है आपका चेहरा एक तरह से जला है और सब आपका मजाक बनाएंगे। नहीं मम्मी, उनने मेरा मजाक नहीं बनाया, उनने मेरे को मोटिवेट किया, मुझे जीवन में कुछ मतलब दिखाया। मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने जीवन का आनंद लूं। मैं चाहता हूँ कि भले ही मेरा एक तरह से चेहरा जला है, लेकिन मैं इस चेहरे को ना देखते हुए मैं अपने जीवन को आनंद लूं। बहुत अच्छा, लेकिन बेटा ऐसे मैं आपको नहीं भेज सकती। प्लीज मम्मी मुझे भेज दो। मुझे अभी तक कभी भी इस घर से मुझे नफरत है, मुझे इस कमरे में नहीं रहना है। कभी भी मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज लगा है। प्लीज मम्मी मुझे को जाने दो। ठीक है बेटा, अगर तू ऐसा कह रहा है तो चला जा। और इसी के साथ वो पहुंचता है उसी गार्डन पे, जैसा कि अंकल ने कहा था। तब तक जो लैम थे वो सोच रहे थे कि क्यों ना क्रैब एप्पल्स, यानी कि जो पके हुए फल हैं, सेव हैं, उनको तोड़ लिया जाए। तो तोड़ने के लिए उन्होंने सीढ़ी लगाई और तोड़ने के लिए वो उस सीढ़ी पे चढ़ पड़े। जैसे चढ़े और वो सोच रहे थे चलो आजा आजा क्रैब एप्पल, पकड़ में नहीं आ रहा था, तो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक वो सीढ़ी का एक डंडा टूट पड़ा। बहुत बुरा हुआ, वो नीचे गिर पड़े। अंकल नीचे गिर चुके थे। मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, इस तरह से कह रहे थे। डैडी अचानक पहुंचता है। मिस्टर लैम, अंकल आपको क्या हुआ? मिस्टर लैम आपको क्या हुआ? उठो। अब मुझे लगता है मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। मैं गिर पड़ा हूँ, मैं बहुत ज्यादा घायल हो चुका हूँ। मिस्टर लैम, आपने मुझे दुनिया के प्रति सचेत किया है, आपने पॉजिटिविटी दिखाई है, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। प्लीज मत जाइए, प्लीज मत जाइए मिस्टर लैम। तब तक मिस्टर लैम की मृत्यु हो जाती है और वो मिस्टर लैम से बोलता रहता है, उठो उठो उठो। इसी के साथ इस चैप्टर की